हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। यार आज आपने थंबनेल देखा होगा। आज कितना मजेदार चीज पढ़ने वाले हैं कि आज तक जो भी हमने पढ़ा है, माइट भी आपने पढ़ा है, उसको आपको पढ़ाया गया है, कभी हमने हिम्मत नहीं करी उसको सोचने की कि या ये कहा जा रहा है, ये सही है या गलत है। क्योंकि जो डेफिनेशन का था उसका जस्ट कॉन्ट्रडिक्शन है। हम कभी आवाज नहीं उठाए। ठीक है, तो आज इस पे थोड़ा सा बहस करेंगे हम। यार बिफोर आई स्टार्ट, काफी इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि यार अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने एसएससी की तैयारी मेरे साथ अनअकैडमी के माध्यम से एक अलग तरीके से जारी रख सकते हैं। यार जैसा आप सभी जानते हैं कि सेल्फ इवैल्यूएशन या सेल्फ असेसमेंट कितना जरूरी है। अगर हम जब तक अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, प्रिपरेशन किस मार्ग में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, नहीं कह सकते। और उसके बिना हम नहीं जान सकते कि हम एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर है। तो डियर अनअकैडमी आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पे आप बिल्कुल अलग तरीके से अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे, अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे। फिर इसके लिए करना क्या है कि जस्ट अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है अपने फोन में और जुड़ जाना है हमसे। फिर हमारी क्लासेस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे जाइए, सबसे ऊपर में प्रोफाइल लिंक मिलेगा। उस प्रोफाइल लिंक के माध्यम से आप हमारे अनअकैडमी प्रोफाइल पे जा सकते हैं, जहां से आप पुरानी और साथ साथ अपकमिंग क्लासेस के जो भी डिस्क्रिप्शन है वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। आई होप आप आएंगे और देखेंगे और मुझे बेहद खुशी होगी। और यार खास करके अगर आपको एमटीएस का पेपर देना है तो एमटीएस के पेपर के लिए सुबह 8 बजे क्लासेस हैं डियर, वो आप मिस ना करें। एक बार आप जरूर देखें, बाकी मुझे विश्वास है कि एक बार आप आएंगे, बार बार आएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये जो बहस वाला सेंटेंस, जो टॉपिक मैंने लिया है, क्या कहना उचित होगा। चलिए, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं डियर, जहां पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिर किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, या इवन हमारे वेबसाइट पे जाकर के भी अपनी मन की जो भी भड़ास है वो निकाल सकते हैं। चलिए, पजेसिव, डिटरमिनर और एडजेक्टिव क्या कहना सही होगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि होता क्या है पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, जिसको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, एक्चुअली वो होता क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, थोड़ा सा बैक जाएंगे, तो जब हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की, तो पर्सनल प्रोनाउन का ही एक हमारा पार्ट है जिसको हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। अभी हम एडजेक्टिव ही कहेंगे। जब आप खुद से संतुष्ट हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अब आप पजेसिव एडजेक्टिव नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती क्या है कि हम जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, हम जिस तरीके से बुक्स में देखते हैं, बहुत रेयरली आपको बुक्स में मिलता है कि पजेसिव डिटरमिनर लिख दिया जाए। ठीक है, चलिए, तो पजेसिव एडजेक्टिव इसको कहते हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। एक्चुअली ये रिलेशन को बताने के लिए करते हैं, ये रिलेशन बताने के काम आता है और पोजीशन बताने के काम आता है। पर अगेन मैं नया चीज दिखाऊं कि पजेसिव को रिलेशन नहीं बताने के लिए कहते हैं, वहां कहते हैं उससे पोजीशन यानी अधिकार बताते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये हमारे पास है डियर माई, ये हमारे हैं योर, ये हमारे हैं आर, ये हमारे हैं हिज, ये हमारे हैं हर, ये है हमारे देयर, और एक है हमारा इट्स। इन सभी को लेकर के ही मन में कंफ्यूजन है। ठीक है, अब जो चीजें मैं पढ़ता हूं या जो चीजें मैं पढ़ाता हूँ वो मैं चाहता हूँ कि सब लोग उस चीज को जाने, और जो मैं एनालाइज करता हूँ कि नहीं जी ये ऐसे नहीं है। क्योंकि अभी तक मेरा जो कंसर्न है कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा कि इसको पजेसिव डिटरमिनर ही कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि पजेसिव डिटरमिनर भी कहते हैं,
लेकिन पजेसिव डिटरमिनर ही कहते हैं, एडजेक्टिव नहीं होता है, नहीं पढ़ा होगा। अब देखिए, अब आते हैं हम वापस एडजेक्टिव पे कि एडजेक्टिव क्या कहता है। एडजेक्टिव कहता है कि किसी नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, ठीक है। वो उसकी क्या बता सकता है, क्वालिटी बता सकता है, ठीक है। वो उसका शेप बता सकता है, वो उसकी साइज बता सकता है, ठीक है। वो उसका कलर बता सकता है, वो उसका नंबर बता सकता है। ये सारी चीज हम एडजेक्टिव्स में देखते हैं। लेकिन जो पजेसिव एडजेक्टिव जिसको हम सो कॉल्ड कहते हैं कि यार ये पजेसिव एडजेक्टिव, एक्चुअली इसके साथ ऐसा कहीं नहीं है। ना ये क्वालिटी बताता है, ना शेप बताता है, ना साइज बताता है, ना नंबर बताता है, एक्सेट्रा भी लिख देंगे आगे, ठीक है। ये नहीं बताता है, फिर क्या करता है। एक्चुअली इसको पजेसिव डिटरमिनर कहना ज्यादा सही होगा रादर देन सेइंग कि पजेसिव एडजेक्टिव है। अब इसका ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये जरा समझे। डिटरमिनर क्या कहता है, डिटरमिनर डिटरमिनर हमारा कहता है कि इट डिटरमिन्स द नंबर, प्लेस, इसको पोजीशन कह सकते हो, रिलेशन, पोजीशन। अब इसको समझेंगे कि जो डिटरमिनर होता है वो एक्चुअली नंबर, पोजीशन, रिलेशन, पोजीशन को डिटरमिन करता है, मतलब सुनिश्चित करता है। अब कभी भी आप माई को देखेंगे, योर के देखेंगे, आर को देखेंगे तो कहीं क्वालिटी नहीं बता रहा होता, शेप नहीं बता रहा होता, साइज नहीं बता रहा होता, ठीक है। वो पोजीशन को डिटरमिन कर रहा होता है। तो कहीं से भी अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, शी इज माई फ्रेंड, अगर हम यहां पर ऐसा लिखते हैं तो इसको बेहतर है कि आप एडजेक्टिव ना कहें, इसे आप कहें पजेसिव डिटरमिनर, पजेसिव डिटरमिनर। आई होप कि इतना से आइडिया तो लग गया होगा कि भाई इसको पजेसिव डिटरमिनर कहना ज्यादा अच्छा है। आप और डिटेल डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो आपको आइडियाज और बेहतर लग जाएगा। भाई जब एडजेक्टिव हम बिल्कुल डिटेल में जाकर के पढ़ते हैं तो कहीं भी ऐसा नहीं बताया जाता है कि माई और आवर को हम पजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हैं, कहीं भी नहीं। चलिए, वी आर हिज ब्रदर्स, तो यहां पर हिज को पजेसिव एडजेक्टिव ना कह के आज के बाद से आप पजेसिव डिटरमिनर शुरू करें। आई होप कि कंफ्यूजन दूर तो हुआ होगा कि सर पजेसिव एडजेक्टिव नहीं पजेसिव डिटरमिनर होता है। अब आते हैं कुछ एक कंफ्यूजन और है, वो कंफ्यूजन है लेकर के कि जब हम पजेसिव की बात करते हैं ना तो हमारे पास दो चीज होता है। एक है हमारा पजेसिव डिटरमिनर जिसको अभी हमने देखा, और एक हमारा है, ठीक है, एक हमारा है पजेसिव प्रोनाउन। और ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं एक दिन यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा था। सच्चाई बात ये है, मैंने एक दो नहीं कम से कम बहुतों टीचर को देखा, ठीक है। ऐसा नहीं मैं किसी में गलती निकाल रहा हूँ, जिनके पास जो नॉलेज है वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम थंबनेल बहुत अच्छा देख करके हम गलती कर बैठते हैं, वो वीडियो देखते और अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं। आप पढ़ते बहुत अच्छा है, आप उसके बावजूद गलत वीडियोस देख करके आपके मन में गलत कॉन्सेप्ट आ जाता है। डियर, दोनों अलग अलग है, दोनों कभी एक नहीं हो सकता है। पजेसिव डिटरमिनर अलग है, पजेसिव प्रोनाउन अलग है। रिलेशन दोनों बताते, सॉरी पजेशन दोनों बताता है, लेकिन एक डिटरमिनर है और एक प्रोनाउन है। कहने का मतलब कि एक नाउन के साथ आएगा और दूसरा बिना नाउन के साथ आएगा। जनरली ये सेंटेंस के एंड में होता है।
तो कभी भी इसको जैसे अगर मैं लिखूं माई, तो जो माई का पजेसिव अगर बात करें प्रोनाउन की बात है तो माई का होता है माइन। अगर मैं बात करूं आर, तो इसका होता है डियर आर्स। इसी तरीके से यू, तो इसका होता है, यू बोलो योर, इसका होता है डियर योर्स। इसी तरीके से मैं बात करूं ही, यानी हिज की, तो हिज का हिज रहता है। अगर मैं बात करूं हर की, तो ये हर्स होता है, हिज हर। अगर मैं बात करूं देयर की, तो ये डियर देयर्स होता है। और अगर मैं बात करूं इट की, तो इसका इट्स होता है। अब ये चीजें समझने के बाद तो ध्यान ये रखना है, ये जब भी आएंगे ये सेंटेंस के एंड में आएंगे। इनका यूज हम सेंटेंस के पहले नहीं, नाउन के पहले नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी मेंशन होंगे, नाउन पहले से कहे जा चुके होंगे, उनके बारे में आएंगे। देखिए जरा एग्जांपल्स, लाइक दिस पेन इज हर्स। अब यहाँ पर हर्स होगा और ये पजेसिव डिटरमिनर या पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दिस इज पजेसिव प्रोनाउन, इसको हम प्रोनाउन कहेंगे। इसको कभी भी गलती से एडजेक्टिव या डिटरमिनर आप ना कहें। दिस इज माइन, ठीक है, तो ये आपका प्रोनाउन है। तो अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें चीजों को लेकर के कि नहीं जी ये प्रोनाउन है और ये डिटरमिनर है और पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता, ठीक है। क्योंकि वो नाउन को डिटरमिन करने के लिए आता है, इसलिए उसको हम डिटरमिनर कहते हैं, ना कि पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। आई होप इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है, कि किस तरीके से हम अपने आप को कंफ्यूज करते हैं। और ऐसा कहीं कंफ्यूजन करने की चीज है नहीं, बट हम अपने आप को कंफ्यूज करते हैं। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।